आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 4 व्यावसायिक सेवाएं पाठ के अंतर्गत संग्रहण एवं भंडारण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भंडारण से क्या आशय है। भंडारण से आशय विशेष रूप से निर्मित भवन से है, जहां पर कच्चा माल या अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल उस समय तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक कि माल के स्वामी द्वारा उसकी मांग न की जाए। भंडारण का मूलभूत उद्देश्य उत्पादन से उपभोग के समय अंतराल में वस्तुओं की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को सुरक्षित रखे जाने से है। इस प्रकार किसी भी माल की भविष्य में मांग व पूर्ति अनिश्चित रहती है। साथ ही कुछ वस्तुओं का उत्पादन संपूर्ण वर्ष में नहीं हो पाता है, अतः भविष्य में मांग की पूर्ति नियमित ढंग से की जा सके, इस हेतु माल को समय समय पर एकत्र कर अलग अलग स्थान में रखा जाता है। इस क्रिया को संग्रहण या भंडारण कहते हैं। संग्रहण से माल को इस ढंग से सुरक्षित रखा जाता है कि माल की उपयोगिता में कमी न आ सके तथा उसकी चोरी से सुरक्षा की जा सके। तथापि ऐसे संग्रहण से माल की लागत बढ़ जाती है, किंतु आवश्यकतानुसार पूर्ति करने हेतु संग्रहण आवश्यक है। तो ये थे संग्रहण या भंडारण का आशय। इसके बाद हम देखेंगे भंडार गृह या माल गोदाम का अर्थ। भंडार गृह को ही माल गोदाम कहा जाता है। भंडार गृह या माल गोदाम का आशय उस स्थान से है जहां माल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। भंडार गृह विशिष्ट प्रकृति का होता है, जिसमें धूप, पानी व हवा से बचाने के लिए बंद कमरे व शीत गृह अर्थात एसी की व्यवस्था की जाती है। वहीं कुछ वस्तुएं जो खराब होने की प्रकृति की नहीं होती है, उन्हें खुले आसमान में किंतु चार दीवारी के अंदर भी भंडार कर रखा जा सकता है, जैसे लोहे का सामान। इसको हम कहेंगे भंडार गृह या माल गोदाम। इसके बाद हम देखेंगे भंडार गृह या संग्रहण की आवश्यकता क्यों होती है। भंडारण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पाई जाती है। पहला है मौसमी उत्पादन। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है या अनाज या फल सब्जियां ऐसी होती है जिनका उत्पादन कुछ विशिष्ट मौसम में ही होता है, अतः संपूर्ण वर्ष भर मांग के अनुरूप उन वस्तुओं की पूर्ति को बनाए रखने के लिए संग्रहण की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चावल, आलू, शक्कर, फल आदि। दूसरा आवश्यकता है मौसमी उपयोग। कुछ वस्तुओं का मौसमी उपयोग या विशेष मौसम में उनकी मांग इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसकी पूर्ति करने के लिए उत्पादन वर्ष भर करना आवश्यक हो जाता है, तथा इस उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृहों में संग्रहण आवश्यक है, जैसे ठंड में गर्म कपड़े, बरसात में बरसाती या छाता, गर्मी में टोपी, चश्मे या पतले कपड़े आदि। तीसरा है नियमित उत्पादन हेतु कच्चे माल की पूर्ति। समस्त उत्पादन गृहों में एक योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन कार्य होता है। इस हेतु कच्चे माल की उपलब्धता प्रतिदिन आवश्यक है। कच्चे माल की उपलब्धता केवल भंडार गृहों में संग्रहण करने से ऐसे ही संभव है। चौथा है भावी मांग का आधार। कुछ वस्तुओं का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि विशिष्ट समय अवधि में ही विक्रय कर अधिक लाभ कमाया जा सके, इस हेतु संग्रहण आवश्यक है। पांचवा है मूल्यों में स्थायित्व रखना। किसी भी वस्तु के मूल्य को उसकी मांग व पूर्ति प्रभावित अवश्य करती है, अतः मांग के अनुरूप पूर्ति को बनाए रखने के लिए भंडारण आवश्यक है।
क्योंकि पूर्ति के अनुसार तत्काल उत्पादन नहीं किया जा सकता है। छठवां है माल की सुरक्षा। माल किसी भी स्तर का हो, उसकी सुरक्षा आवश्यक होती है। माल की चोरी हो जाने या नष्ट होने या दीमक लगने आदि के भय से भंडार गृहों में उचित संग्रहण आवश्यक है। सातवां है अधिक लाभ की लालसा। कुछ सट्टा किस्म के व्यापारी मात्र अधिक लाभ लेने की लालसा में भंडारण करते हैं। ये वस्तुओं को एकत्र कर मांग बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे अचानक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तब फिर भंडार गृहों से माल की पूर्ति पर ऊंचे दाम पर वस्तुओं का विक्रय कर अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से भंडार गृहों की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखेंगे भंडार गृह के प्रकार। भंडार गृह के प्रकार को निम्न 3 भागों में बांटा गया है: स्वामित्व के आधार पर, वस्तु के आधार पर और अन्य आधार पर। स्वामित्व के आधार पर भंडार गृह में पहला है निजी भंडार गृह, दूसरा सरकारी भंडार गृह, तीसरा सार्वजनिक भंडार गृह, चौथा सहकारी भंडार गृह। वस्तु के आधार पर पहला है तंबाकू भंडार गृह, दूसरा कॉफी भंडार गृह, तीसरा चाय भंडार गृह, चौथा ऊन भंडार गृह। अन्य के आधार पर पहला है शीतक भंडार गृह, दूसरा बंधक भंडार गृह। व्यापार एवं व्यवसाय में प्रचलित भंडार गृह निम्नांकित है, जिसमें पहला है निजी भंडार गृह। व्यापारी या व्यवसायी अपने माल को रखने के लिए अपने स्वयं का गोदाम या भंडार गृह बनवा करके रखते हैं, जिन्हें निजी भंडार गृह कहते हैं। बड़े निर्माता एवं थोक व्यापारी प्रायः स्वयं का भंडार गृह रखते हैं। अतः निजी भंडार वे भंडार हैं जो निजी व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा अपने माल को रखने के लिए बनाए जाते हैं तथा चलाए जाते हैं। उन्हें निजी भंडार गृह कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के भंडार बड़े थोक व्यापारी या बड़े निर्माताओं के द्वारा माल रखने के लिए बनाए जाते हैं। इन भंडार गृहों में अत्यधिक निर्माण व्यय तथा रखरखाव की लागत के कारण इनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। दूसरा है सार्वजनिक भंडार गृह। ये भंडार गृह बड़े शहरों में बनाए जाते हैं। इनमें साधारणतया जनता के द्वारा माल रखे जाते हैं। इन्हें कर मुक्त भंडार गृह कहा जाता है। इन भंडारों पर राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इनका स्वामित्व निजी, सहकारी या सार्वजनिक कंपनी के रूप में भी हो सकता है। यह भंडार साधारण या विशेष दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक सार्वजनिक भंडार गृह या कर मुक्त भंडार गृह वह होता है जो जनता के लिए खोला जाता है। इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरा है सरकारी भंडार गृह। ये भंडार सरकार, केंद्र व राज्य तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं जैसे नगर पालिकाएँ, नगर महापालिकाएँ, जिला परिषद आदि के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। यह भंडार 2 प्रकार के होते हैं। पहला वे जिनमें केवल सरकारी पदार्थ ही रखे जाते हैं तथा दूसरा वे जिनमें जनता के द्वारा भी माल रखा जा सकता है। ये भंडार गृह सरकार के नियंत्रण में अपना कार्य करते हैं। चौथा है बंधक भंडार गृह। ये बंदरगाहों में होते हैं। इन्हें प्रमाणित या प्रतिबंधित गोदाम भी कहा जाता है। इन भंडारों में आबकारी या आयात कर भुगतान करने का बॉन्ड भरना पड़ता है। इसलिए इन्हें बॉन्डेड या आबद्ध या बंधक भंडार गृह कहते हैं। अतः बंधक भंडार गृह वे भंडार गृह होते हैं जो सरकार को यहाँ उनके भंडार में रखे माल पर आबकारी या आयात कर देने का बॉन्ड भरते हैं। बंधक भंडार कहे जाते हैं।
इनका संचालन भी सरकारी नियमों के अनुसार होता है। इन गोदामों में वस्तुएं तब तक रखी जाती है जब तक कि उनका स्वामी उन पर कर नहीं चुका देता है। ये वस्तुएं बाजार में बिना कर चुकाए नहीं आ सकती है। पांचवा है शीतक भंडार गृह। इन भंडार गृहों में अपनी इच्छानुसार तापमान रखा जाता है। इसके लिए विशेष यंत्र लगा रहता है। ऐसे भंडार गृहों में शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को रखा जाता है, जैसे फल, मक्खन, सब्जियां, अंडे, आलू आदि। इन्हें शीतक भंडार गृह कहा जाता है क्योंकि यहाँ वस्तुओं को कम ताप में रखा जाता है। छठवां है रेलवे भंडार गृह। ये भंडार गृह रेलवे स्टेशनों में होते हैं। मालगाड़ी में माल चढ़ाने से पहले एवं मालगाड़ी से माल उतारने के बाद इन वस्तुओं को इन गोदामों में रखा जाता है। सातवां अन्य भंडार गृह। बैंकों के भंडार गृह, ग्रामीण क्षेत्रों के कोठे, भंडारण निगम के भंडार गृह, ट्रक सेवा एजेंसियां आदि। तो ये थे भंडार गृह के प्रकार।